आज रात देख तुझे कैसी सजा देता हूँ। खुदा का वास्ता मुझे सजा मत दीजिएगा शराब, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। अच्छा, ना दिया करूं सजा? तो ठीक है, अपने बाप से मुझे 3 लाख रुपए ला देना। कहा तो है कि 2-3 माह में वापस कर दूंगा। तुझे अपने शौहर की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है। उनके पास खाने को पैसे नहीं, 3 लाख रुपए कहां से लाएंगे शराबा? क्यों रो रही है? बाप मरा नहीं है तेरा भी? चंदा आजा बेटी। आई अम्मी जी। जा रात को देखना कैसी तेरी हालत करता हूं मैं। चंदा कहाँ रहेगी? नाश्ते पे नहीं आना था उसने? आ जाएगी अम्मा। देख शराफत, मेरी एक बात सुन तहम्मुल से। ये जो तेरा गुस्सा है ना और बात बात पे भड़कना, ये एक दिन तुझे बुरा दिन दिखाएगा। यानी लुब्बे लुबाब ये है कि मुझे बद्दुआ दे रही हो? बद्दुआ नहीं दे रही मैं, पेशीन गोई कर रही हूँ। गुस्से में आकर कोई ऐसा काम ना कर देना कि कोई रास्ता ही ना बचे। अम्मा तेरी आदत है, जब इनायत बैठा होगा मुझे जलील करना। कभी अकेले में बैठकर सोचना छोटों के सामने बड़ों को जलील करना कैसा लगता है? अम्मी भाई ठीक कह रहे हैं, अभी परेशान है, छोड़ देना। ओ भाई ये बात अम्मा को भी समझा दे। तो नाश्ता तो कर लेना। कर लिया नाश्ता। उफ अल्लाह। आप शराफत की दी हुई सजाएं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस घर से चली जाऊंगी। 3 लाख का इंतजाम तो होगा नहीं, और रात को फिर शराफत मुझे सजा देगा। आज मैं ये घर छोड़ दूंगी। चंदा आजा बेटे नाश्ते पे। जी अम्मी आई। आजो बेटा, जल्दी से आ जाओ। ये देखो, इतनी मजे की पूड़ियां बनाई मैंने अपने हाथों से। ये मेरी सास ने मुझे सिखाई। अम्मी आटे की पूड़ियां। एक मिनट में। अच्छा, आटे की पूड़ियां हैं, ये लो। ये देखो गरम गरम निकाल के देखो, खाओ। अम्मी वो तो बहुत मजे की हैं। है ना अम्मी ये लो बेटा, 3 लाख रुपए। 3 लाख? अम्मी ये किस लिए है? वो शराफत के और तुम्हारे दरमियान झगड़ा इसी बात से हुआ था कि उसने कहा था कि अपने मैके से 3 लाख लेकर आओ, तो ये इनायत ले आया है ताकि तुम्हें वहां से लाने ना पड़े, और तुम यही कहना कि तुम अपने मैके से लाई। मगर अम्मी भाभी इनकार मत कीजिएगा, भाई का कर्ज भी उतर जाएगा और आपके एहसान के नीचे दबकर भाई आपके साथ नरम भी हो जाएगा। प्लीज मान लो बेटा, इसमें तुम्हारी और हमारे घर की बेहतरी है। ठीक है, लेकिन मैं कब गई अब्बा के घर? जब शराफत मुझसे यही सवाल करेंगे तो क्या जवाब दूंगी? तुम ऐसा करो कि अभी इनायत के साथ अपने मैके चली जाओ, और शाम को शराफत को मैं तुम्हें भेज दूंगी वापस लेने। तो कह देना कि मैं पैसे लेने आई थी। मुझे ये बता कि अनायत को बोल दिया तूने कि मुझे ये काना फूसी, हाथ मिलाने के बहाने छूना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है? बोला उसे। अब क्या सोच रही हो? वो अम्मी मैं खुद ही रिक्शे में चली जाऊंगी। पागल तो नहीं हो गई? इतनी बड़ी रकम लेकर अकेली रिक्शे में चली जाओगी? रिक्शे वाले को जरा भी भिनक पड़ गई ना तो पैसे छीन के कहीं मार के फेंक देगा तुम्हें। बेवकूफ लड़की। इनायत, तुम अपने साथ ले जाओ और छोड़ो अख्तर भाई के घर। जी अम्मी। चलो नाश्ता तो करो, और तुमने भी नहीं किया, लो चाय लो। तू भी डालना, पकड़, चाय ठंडी होगी।
मालूम है ना, अज्जू भाई के पैसे ना दिए तो क्या होगा? क्या होगा? तुझे डेरे पे बांध लेंगे, वैसे ही जैसे तेरी मोटरसाइकिल रखी है। अरे यार काकू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चंदा भाभी को बोल अपने अब्बा से पैसे ले दे। अरे कहा यार, नहीं है उसके पास पैसे। झूठ बोलता है तेरा ससुर। बेटे के लिए कुछ तो जमा करके रखा होगा बुड्ढे ने। ये बात तो तू ठीक कह रहा है। अब सिर्फ चंदा के बाप से ही पैसे मिल सकते हैं। आज मोहलत का आखिरी दिन है, ये बात याद रखियो। करता हूं मैं कुछ। जो तुम्हारी प्लानिंग है ना, मैं इसमें कभी तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई, दिल बहुत उदास हो रहा था। देख ली अम्मा, कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है। आपने याद किया और बस मैं आ गई। इनायत बेटा, क्या खाओगे तुम? कुछ नहीं आंटी, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं चलता हूँ। ये कैसे हो सकता है? खाने का वक्त है, खाना खा कर जाना। तुम दोनों बातें करो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। आंटी कोई तकल्लुफ मत करें, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अरे बेटा, कोई तकल्लुफ नहीं कर रही, मसूर की दाल बना रही हूँ, हांडी चूल्हे पर है, मैं बस अभी आई। भाभी, आंटी को बिला वजह सहमत होगी। नहीं नहीं वैसे आपकी सहेली को मालूम है कि आप आई भी? नहीं, अगर उसे मालूम होता ना कि मैं आ रही हूँ तो दरवाजे पर इस्तकबाल करती मेरा। हाँ तो बुला लेना। हाँ, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। सही कह रही हैं आप, बहुत दिन हो गए। अपनी बात कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं। अच्छा, मैं समझा कि आप मुझसे पूछ रही हैं। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। भाभी प्लीज बुला लेना उसे। अच्छा, अम्मी के फोन से कॉल करके बुलाती हूँ उसे। बैठो यहाँ पे। अरे आ गया तू? खाना लेकर आओ। नहीं अम्मा, भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तेरी? अरे अम्मा ठीक है। ये चंदा कहाँ? वो चंदा की अम्मी का फोन आया था, तो फोन पे बात करते करते अचानक उन्होंने कहा बहुत जरूरी काम है, आ जाओ। क्यों गई? ये तो मुझे नहीं पता, कह रही थी जरूरी काम है इसलिए। तो फोन करके मुझसे इजाजत क्यों नहीं ली उसने? अरे मैं बैठी हूं ना घर में, माँ हूं तुम सबकी, मैंने इजाजत दी। अकेली गई? नहीं, नायत छोड़ के आया है। पहले कितनी बार गई है ऐसे? कभी भी नहीं, पहली बार गई है। क्या हो गया तुझे? चल मुंह हाथ धो, मैं खाना लेके आती हूँ। फजूल बातें करता रहता है। यार मुबशिर, वो मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, मैकेनिक के पास है। क्या तुम्हारी मोटरसाइकिल मिल सकती है? यार थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, मैं खुद आकर ले जाऊंगा, बस अभी आता हूं थोड़ी देर में। बहुत शुक्रिया। चंदा, और तुम चांदनी? तुम? चंदा कहाँ है? भाभी किचन में गई है किसी काम से। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। इनायत, छोड़ो मेरा हाथ, कोई देख लेगा। अच्छा, किसी के देखने पर एतराज है, हाथ पकड़ने पर नहीं।
दिल तो पहले ही तुम्हारी मुट्ठी में, हाथ पकड़ने पर एतराज कैसे हो सकता? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैं तुम्हारे घर अपनी अम्मी को भेजना चाहता हूँ। हर बार कहते हो पर भेजते नहीं हो। मैं तो कब से उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ। ये क्या हो रहा है? वो भाभी, फौजिया आपका पूछ रही थी कि चंदा भाभी कहाँ है, तो मैंने कहा किचन में कोई काम कर रही हैं। चुप करो। तुम दोनों ने मेरे कमरे को डेटिंग पॉइंट बना रखा है। कोई शर्म हया है कि नहीं? वो भाभी, फौजिया का कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है, माफ कर दें प्लीज। सॉरी चंदा। मजाक कर रही थी तुम दोनों से। शक्लें देखो अपनी। शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। भाभी आप भी ना। अच्छा बस बस, फिल्म खत्म हो गई हो आप दोनों की, तो खाना खा लें। आओ। क्या बात है, चाय क्यों नहीं पी रहा तू? हैं? चाय तो पी ले। दिल नहीं चाह रहा। क्या हो गया है? हो जाएगा पैसों का बंदोबस्त। चाय पी, अल्लाह मालिक है। क्या हो गया? कुछ नहीं अम्मा। अच्छा है, परेशान होगा तो पैसे की कदर होगी, फिर कम से कम जुआ तो नहीं खेलेगा ना। आप भाई की कॉल है। हेलो कहाँ है तू? भाई, मैं चंदा भाभी के घर हूँ। अबे अबे घर में कौन सी जगह पे? चंदा भाभी के रूम में। और कौन कौन है कमरे में? मैं, चंदा भाभी और फौजिया। क्या बातें कर रहे? वैसे ही गपशप कर रहे हैं। लेकिन भाई, आप इतनी तफसील क्यों पूछ रहे हैं? अबे सवाल मत कर, फौजिया से बात करवा मेरी। फौजिया से या चंदा भाभी से? अबे बहरा है क्या? फौजिया से बात करवा मेरी। अच्छा करा। भाभी, फौजिया कहाँ गई? अम्मा बुला रही थी, किचन में गई है। हेलो भाई, फौजिया बस अभी 1 लम्हे पहले गई है यहाँ से, किचन में। हेलो भाई, हेलो। क्या हुआ? पता नहीं भाई को क्या हो गया, कह रहे हैं कि फौजिया से बात करवाओ। फौजिया से? हाँ, मैंने पूछा कि चंदा भाभी से बात करवाऊं या फौजिया से, तो कह रहे हैं फौजिया से बात कराओ। से क्या बात करनी है? पता नहीं। इसका मतलब है कि दोनों अकेले हैं। अगर फौजिया होती तो बात करती मुझसे। अल्लाह, क्या हुआ? ये ग्लास कैसे टूट गया? हाथ से फिसल गया अम्मा। चल कोई नहीं, शीशे का टूटना अच्छा शगुन होता है, मैं उठाती हूँ। तू ऐसा कर कि जाके शाम को ले आना चंदा को, ठीक है? जा शाबाश। ओहो, तुम्हें पता है, मैं उस पागल के साथ रह ही इसलिए रही हूं ताकि तुम्हारे करीब रह सकूं। और शराफत भाई को लगता है
कि तुम उनसे मोहब्बत करती हो। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें अम्मी के घर लाई ही इसलिए हूँ ताकि हम बिना खौफ एक दूसरे के साथ मिलकर बातें कर सकें। तुम इतना चाहती हो मुझे? तुम्हें मेरी चाहत का यकीन इस बात से नहीं हुआ कि मैंने तुम्हारी हर बात मानी। तुम्हारे ही समझाने पे मैं उस पागल से शादी करने पर राजी हुई थी ना। और रुखसती के वक्त भी तुमने ही कहा था ना कि रुखसत हो जाओ। और तुम रुखसत होगी मेरे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। आई लव यू। लव यू टू। चंदा! जान से मार दूंगा। अरे क्या हुआ तुझे? हैं? खैर तो है? बड़ा बुरा सा ख्वाब देखा माँ। हाय हाय, अब ख्वाब में भी बोलने लगा। बेटा, बुरा सोचेगा ना तो बुरे ही ख्वाब आएंगे। अच्छा सोचा कर ताकि अच्छे अच्छे ख्वाब आए। ठीक कह रही है माँ। रात को जाके चंदा को ले आना, फिर से याद करा रही हूँ। ले आऊंगा। और वहां कोई उल्टी सीधी बात मत करना, ठीक है? अम्मा, ये अनायत चंदा को छोड़ने गया था, अभी तक वहां पे क्या कर रहा है? क्या मतलब क्या कर रहा है? अरे आ रहा होगा, रास्ते में होगा। क्यों ऐसी बातें सोचता है तू? पता है, पानो खाला तुम्हारा पूछ रही थी। इनायत, तुम्हें घर जाना था ना? हाँ, बहुत मजे का था। क्या बहुत मजे का था? खाना भाभी बहुत मजे का था। पेट भर के खाया मैंने। अच्छा, तो अब तुमने सोचा कि पेट भर के दीदार भी कर लूं? हाँ, नहीं। कि तुम दोनों ना मिल के ना मुझे अम्मा से जूते पड़वाओगे। वो कैसे? ये तुम दोनों जो कर रहे हो ना, अगर अम्मा ने देख लिया तो मेरी भी शामत आएगी तुम दोनों के साथ साथ। कुछ नहीं होता चंदा, तुम बिला वजह घबरा जाती हो। कितनी बेशरम हो गई हो तुम। मैंने क्या किया? मैं आज ही जाके ना अम्मी जान से बात करती हूँ तुम दोनों की शादी की। अरे वाह भाभी, नेकी और पूछ पूछ, क्या अच्छी बात की आपने। भाभी एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छी। वो तो मैं हूं, मगर अब तुम खिसको यहां से पहले कि अब्बा आ जाएं। अच्छा, चाय खाना खा लिया ना? हाँ ठीक है। जालिम समाज। फौजिया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाभी एक बात करनी थी आपसे। क्या है? आप ना बहुत अच्छी हैं। देवर जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अब जाइए। हाँ हाँ, वैसे भाभी मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना? अरे वाह भाभी, आप तो दिलों के हाल भी जान लेती हैं। फिर कमाल है ना? अब तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं फौजिया की अम्मा को तुम्हारी गारंटी नहीं दूंगी। और ये याद रखना, जब तक मैं किसी की गारंटी ना दूं ना, फौजिया की अम्मा हाँ नहीं करेंगी। और फिर तुम रोते फिरोगे। समझ गया। खुदा हाफिज। वैसे पता है, बहुत प्यार करता है इनायत तुमसे। हाँ, तो मैं भी तो करती हूँ। देखो तो सही कैसे गाल सुर्ख हो रहे हैं गोरी के। मैं भी तो करती हूँ। क्या हो चंदा? दर्द हो रहा है। चंदा, बहुत दिन हो गए, तुमने चेकअप नहीं कराया। मसरूफियत ही इतनी होती है, वक्त ही नहीं मिला। तुमसे भी तो 3 दिनों बाद मिलने आई हूँ। तो चलो अभी डॉक्टर को दिखा देते हैं। अभी? हाँ अभी। शराफत भाई तो रात को आएंगे ना तुम्हें लेने, और अभी डॉक्टर साहब भी बैठे होंगे। नहीं फौजिया, मैं ठीक। न जाने फिर कब वक्त मिले। चलो 2 घंटे की तो बात है।
अच्छा चलो फिर। उठो। ये भाभी फौजिया के साथ कहाँ जा रही है? भाभी और फौजिया हॉस्पिटल क्यों आई है? हेलो, हाँ इनायत बेटा, खैरियत है? आंटी चंदा भाभी कहाँ है? अरे बेटा, अभी कुछ देर पहले तुम, चंदा और फौजिया बैठे यहाँ बातें कर रहे थे। मैं किचन से बर्तन धोकर बाहर निकली हूँ तो सब गायब। आपको मालूम है वो लोग कहाँ गई हैं? नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। मेरा ख्याल है चंदा फौजिया की अम्मा को सलाम करने गई है। अब बेटा कोई जरूरी बात है तो मुझे बता दो। नहीं, कोई जरूरी बात नहीं, मैं खुद पूछ लेता हूँ। अच्छा। देखिए चंदा, कुछ टेस्ट रिपीट करवाने होंगे। इसके बाद ही कहा जा सकता है कि इनका ट्यूमर कितना फैल चुका हुआ है। और एक बात तो साफ है, इनके पास वक्त बहुत कम है। डॉक्टर साहब, टेस्ट कितने के होंगे? महंगे टेस्ट हैं, लिख देता हूँ। आप टेस्ट करवा के रिपोर्ट्स मेरे पास लेके आइए। डॉक्टर साहब, मेरे मियाँ के पास इतने पैसे नहीं हैं। जी हाँ, समझ गया, आप ये टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जी जी हाँ। कोई बात नहीं। अब ये टेस्ट फ्री हो जाएंगे। फ्री कैसे? अभी तो आप कह रहे थे कि ये बहुत महंगे टेस्ट हैं। मैंने आपको ज़कात फंड के लिए रिकमेंड कर दिया।
थैंक यू डॉक्टर साहब। चल चंदा। फौजिया, मैं ज़कात के पैसों से इलाज नहीं करवाऊंगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या हर्ज है इसमें? भाई, ज़कात खैरात पे तो गरीबों का हक होता है। तो तुम कौन सा अमीरजादी हो? और वैसे भी शराफत भाई बेरोजगार हैं। जो भी हो, मैं इन पैसों से कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगी। ऐसे पैसों पर गरीब मुसलमानों का हक होता है। और चंदा, तुम और मैं गरीब ही तो हैं। ऐसे क्यों? चुप रहना, इनायत की कॉल है। हेलो जी इनायत, कैसे कॉल की? फौजिया जरा चंदा भाभी से बात करा। चंदा? चंदा तो अपने घर में होगी। अच्छा, और तुम कहाँ हो? मैं अपने घर में हूँ। अपने घर कब आई? वो तुम्हारे जाते ही मैं अपने घर आ गई थी। मगर बात क्या है? तुम इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे हो? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछा। अच्छा ठीक है, फिर बात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहा था? ऐसा लग रहा था क्वायरी कर रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब कि पूछ रहा था चंदा कहाँ है, तुम घर कब आई। नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। आशिक है, तुम्हारी आवाज सुनना चाह रहा होगा। जल्दी करो, शराफत आ जाएंगे। चलो चलो। हाँ चलो। फौजिया ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या राज है इसमें? डॉक्टर से जाके पूछता। बल्कि नहीं, इनका पीछा करके देखता हूं कहां जाती है। अरे चंदा, बगैर बताए कहाँ चली गई थी तुम? वो अम्मा, मैं ना फौजिया। अच्छा, फौजिया की अम्मा को सलाम करने गई थी। हाँ, मैंने सोचा खाला से मिलाऊं। बहुत अच्छा किया। पता है तुम्हें कितनी दुआएं देती हैं वो तुम्हें। चंदा, ये बताओ कि पिछली बार जो शराफत यहाँ इतना बोल कर गया था, घर जाकर उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं अम्मा, घर जाके तो कोई बात नहीं की थी उन्होंने। शुक्र अल्लाह का, वरना मैं तो समझ रही थी कि पैसे उधार ना मिलने पर कहीं घर जाकर उसने तुम पर हाथ ना उठाया हो। अरे नहीं अम्मा, शराफत तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही धीमे और नर्म मिजाज के हैं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे उनके जैसा शौहर मिला। और तुम्हारी सास? वो तो बहुत ही शफीक और बहुत मोहब्बत करने वाली है। अम्मा, आपको पता है, इतना प्यार करती हैं, आपकी कमी महसूस नहीं होने देती वो मुझे। तो फिर कल ही भेजो अपनी सास को मेरे घर। क्या क्या कहा तुमने? क्या बोला? कुछ नहीं खाला, मैं तो मजाक कर रही थी।
वही इनायत की तरफ तुम्हारा झुकाव तो मैंने देख लिया था, अब हकीकत क्या है? चंदा तुम बताओ। अम्मा बात यह है कि कोई बात नहीं है। अम्मा फौजिया और इनायत एक दूसरे को पसंद करते हैं। खुदा हाफिज। और ताहिरा? भाई जो इनायत की मर्जी होगी वही अम्मी जान की मर्जी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़का भी अच्छा है, लड़की भी अच्छी है। अगर इन दोनों की शादी हो जाती है ना, मेरी तो आधी फिक्र खत्म हो जाती है। वो कैसे? वो ऐसे कि फौजिया तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, कितनी मोहब्बत करती है वो तुमसे। अगर वो तुम्हारी देवरानी बन जाए तो देवरानी जेठानी का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हाँ ये बात तो ठीक है। अब तुम्हारे अब्बा आ गए। मैं खोल के आती हूँ दरवाजा। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, तुम्हें देखकर उल्टी सीधी बातें करेंगे, फिर तुम्हारा दिल दुखेगा। मैं देखती हूँ। कौन है? कौन है? सलाम सासू माँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे कैसे हो? आओ ना आओ। मैं ठीक हूँ। चंदा कहाँ है? चंदा कमरे में है, मगर तुमने तो रात को आना था। हाँ वो काम से जल्दी फ्री हो गया तो सोचा चंदा को लेता जाऊं। अच्छा अच्छा, अब जाओ अंदर कमरे में, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। चंदा चंदा तू मुझसे पूछे बगैर घर से निकली क्यों? हाँ आप बैठे, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। तू घर चल, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। चल। मेरी बात तो सुने। क्या बात? मेरा हाथ छोड़े। ये पैसे कहाँ से? आपके हैं, अज्जू को देके अपनी जान छुड़वा लीजिएगा। वो तो ठीक है, मगर ये पैसे आए कहाँ से? अब्बा ने उधार दिए। अच्छा तो चंदा रानी तू अब्बा से पैसे लेने आई थी? जी, अब आप बताएं मैंने ठीक किया या गलत? अरे चंदा रानी तूने बिल्कुल ठीक किया। जानती है आज आखिरी तारीख थी, अगर मैं आज अज्जू को पैसे ना देता तो पता नहीं मेरा वो क्या हाल करता। चंदा रानी तू कितनी अच्छी है और मैं कितना कमीना हूं ना, हमेशा तुझ पे शक करता हूँ। माफ कर दे मुझे। आपकी हर मुश्किल में आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। बस अम्मा को मत बताइएगा इन पैसों के बारे में। अब्बा ने अम्मा से छुप के दिए हैं मुझे। चंदा रानी तू फिक्र ही न कर, मियां बीवी के अपने राजो न्याज होते हैं। मुझे क्या जरूरत है सासू माँ से बात करने की? चलें? जी चला जा। चंदा रानी मैं पैसे अज्जू के मुंह पे मार के आया। अच्छा तो क्या बोला फिर शराफत ने? अम्मी जान पहले तो हैरान ही हो गए, बाद में खुश हो रहे थे, मेरी तारीफ भी कर रहे थे, कह रहे थे बहुत अच्छी हो। अल्लाह जरा शुक्र है, चल उसका मख्त का मूड तो ठीक हुआ, इसीलिए पैसे तेरे हाथ से दिलवाए थे कि वो तुझसे ठीक हो जाए। अब कहाँ गया? वो अज्जू को पैसे देने गए हैं अभी। अच्छा चलो शुक्र है। इतनी जल्दी पैसे ले आया, क्या भाई से लिए? नहीं। और क्या चोरी की है, डाका डाला है? आपके पैसे आपकी जेब में हैं, आपको क्या टेंशन है अज्जू पे? ठीक है भाई, कर्ज के बोझ से निकलते ही लहजा बदल गया। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अगर एतराज ना हो तो बाइक की चाबी मिल जाएगी। हाँ हाँ भाई, अमानत है आपकी। यावर, शराफत साहब को बाइक की चाबी दे दो। शराफत, अगर फिर भी कभी पैसों की जरूरत पड़े तो आ जाना मेरे पास। बहुत शुक्रिया। चलो। मेरे पैसे लेके कोई भाग नहीं सकता।
अरे तुम आ गए, आओ। तुम्हें पता है नायत, आज शराफत इतने खुश हुई जब इन्होंने पैसे दिए, इतने इतने खुश होकर मुस्कुराकर उन्होंने मुझसे बात की। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम पैसे देते ना शराफत का मूड ठीक होता। एक बात पूछूं भाभी? एक नहीं 100 पूछो। सच बताएंगी? तुम मेरे देवर ही नहीं, मेरे भाई, मेरे दोस्त हो, तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी। आज मेरे घर से निकलने के बाद आप और फौजिया हॉस्पिटल गई थी। सच बोलिएगा, आपने वादा किया। हाँ गई थी। क्यों गई थी? ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती। लेकिन मैं पूछ के रहूंगा, आखिर ऐसी कौन सी बात है कि फौजिया ने मुझसे झूठ बोला, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत का लिहाज तक नहीं किया? आखिर ऐसी क्या बात है? मैंने आप दोनों को खुद देखा था हॉस्पिटल में।